जो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। मैं अपनी हर वीडियो में इस ड्रामे के मुतालिक बात करते हुए इसकी तारीफ करते करते थक चुकी हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं, क्योंकि ये सीरीज सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच चुकी है। अपनी जिंदगी में मैंने तुर्की के मुख्तलिफ तारीखी ड्रामों की तकरीबन 500 किस्तें देख ली होंगी। मिसाल के तौर पर दिरुल शारतुल, कुरुल उस्मान, महमद कुतुल मारे, फिलिंता मुस्तफ़ा, बारबरुसलार, ओएनिश ब्यूक सलजोकलो और आलपरसलान सीरीज वगैरह। और मैंने बहुत सारे लेजेंडरी सीन्स भी देखे होंगे, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं किसी टर्किश सीरीज की मुसलसल 4 ऐसी किस्तें देखूंगी जो नाकाबिले फरामोश होंगी, यानी एपिसोड 58 से 67 तक। और मैं हर हफ्ते यही कह रही होंगी कि इस बार की किस्त बहुत अच्छी थी। अंदाजा करें कि ये सीरीज क्वालिटी के किस टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है। और इस आर्टिस्टिक वर्क में 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 इसकी कहानी और नंबर 2 अदाकारों की अदाकारी। और नाज़रीन इकराम, हमने तारीखी किताबों में पोंटस के बारे में तो पढ़ा था कि सुल्तान फातेह ने पोंटस फतह किया था, लेकिन कैसे किया था ये अब देखा। और इस फतह के दौरान फौज की कुर्बानियां, रास्ते की सख्तियां, फौज को मूव करने के दौरान जो मुश्किलात आई, जो घात लगाई गई, सुल्तान फातेह के ईमान की मजबूती, इस मुहिम को मुकम्मल करने का अज़्म, फिर वो और उनकी फौज निहायत थकन और तकलीफ सहते हुए किन किन जगहों से गुजरे, उन रास्तों के नाम तक जिक्र किए गए। वो तमाम घाटियां, वादियां और पहाड़ जो इस मुहिम के गवाह है। और नाज़रीन इकराम, वो कादिरगाह का मैदान जहां सुल्तान फातेह की फौज ने नमाज जुमा अदा की, और ये जगह आज भी इस मुहिम के वाक़े की गवाह है। और फिर तोपों और भारी असलहे को पहाड़ों और पथरीले रास्तों से ट्रांसपोर्ट करना, और वो भी सख्त मौसम और बारिश वगैरह में। तो ये सब कुछ हमने इन 4 किस्तों में देखा। तो अब सुल्तान फातेह ट्रेबज़ोन के भी फातेह बनने वाले हैं और कॉमनेनोस को क्रश कर देंगे। बाज़ंतीनी सल्तनत की बाकियात को सुल्तान अब ठिकाने लगाने में मसरूफ है, और वो अपने दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी कर चुके हैं और बुशारतों को लाने वाले हैं। अब सुल्तान फातेह रूम के सीजर भी हैं, सुल्तानुल फतूहात भी हैं और सुल्तानुल बर वल बहर भी हैं। जबकि सरकान चायोगलो सुल्तान फातेह के किरदार में ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है जो उसकी सलाहियतों और काबिलियतों पर शक करने वाले हर बंदे का मुंह बंद करने के लिए काफी है। और अहम बात यह है कि बड़े बड़े अदाकार सुल्तान फातेह का किरदार प्ले करने में नाकाम रहे, लेकिन उनके मुकाबले में सरकान चायोगलो जैसा गुमनाम अदाकार कामयाब हो गया। और सरकान चायोगलो ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस खित्ते या तुर्की में हर एक के पास सुल्तान फातेह की तस्वीर है, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं जानता। मैं उनकी ह्यूमन साइड दिखाना चाहता था कि महमद के ताल्लुकात वालिद के साथ कैसे थे, क्या महमद जब अकेला हो तो क्या सोचता होगा, यानी कि सुल्तान महमद की मोटिवेशन, उनका गुस्सा, उनकी फीलिंग्स वगैरह। और वाकई हम इस चीज के गवाह हैं कि सरकान चायोगलो ने इन तमाम जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। और नाज़रीन इकराम, बिलाद और महमद की जोड़ी को रिपीट नहीं किया जा सकता। इस एपिसोड में बिलाद और महमद का ये सीन परफेक्शन का शाहकार है। बिलाद की लॉयल्टी और अपने भाई से मोहब्बत खतरनाक हद में दाखिल हो चुकी है, यानी कि हर एक के लिए सजा। वफादारी और मोहब्बत को इस तरह बैक फायर नहीं होना चाहिए, और एतमाद को धोखे और पछतावे में बदलना देखना सख्त तकलीफदेह होता है। बिलाद और महमद की कहानी दिखाती है कि कैसे हसद करीबी ताल्लुक को भी बर्बाद कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम बिलाद को सुल्तान के कैंप में आखिरी बार इस एपिसोड में देखेंगे, तो अब ऐसा ही हो रहा है। यहाँ मेरी जाती राय ये है कि पोंटस के फतह के बाद 2 या 3 ऐसी किस्तें दिखाई जाएंगी जिनमें जानदार, करमान और पोंटस के तमाम मामलात को समेटा जाएगा, और उनके इंतजामी उमूर पर तवज्जो दी जाएगी और अहम फैसले किए जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा टाइम जंप आएगा, जिसके बाद सुल्तान और विलाद की दुश्मनी शुरू हो जाएगी, और हम विलाद को उसके तारीखी अंदाज में देखेंगे। क्योंकि एपिसोड 60 में हमने देख लिया था कि विलाद ने अपनी इनोसेंट पर्सनैलिटी को खत्म कर दिया है, और अपनी इसी इनोसेंट पर्सनैलिटी के साथ वो उस्मानियों के पास आया था। अब उसके 2 पर्सनैलिटीज बाकी रह गई हैं, जो कि आपस में हालत जंग में थी कि महमद के साथ क्या सलूक किया जाए, क्योंकि उसके साथ बचपन की खौफनाक और ट्रेजिक यादें भी हैं, जबकि दूसरी तरफ उसे सुल्तान फातेह से मोहब्बत भी थी। लेकिन ये मोहब्बत ऐसी थी जो कि पॉजेसिव है, और अब सुल्तान ने चूंकि उसे खुद से दूर कर दिया है, तो उसकी मनफी पर्सनैलिटी अब खुलकर सामने आएगी। और 2 किस्तों से ये लहीम शहीम सिपाही आया है और यनिचरियों को उठा उठा कर पटक रहा है। इसे देखकर मुझे साल्तूक की याद आती है, जो कि सीजन 2 में था। वही इसकी टक्कर का उस्मानी सिपाही था। लेकिन इस एपिसोड में एक और जंगजू को चौपूर के साथ वाले सीन में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हो सकता है
کہ ان دونوں کا آپس میں ہمیں ٹاکرا دیکھنے کو ملے۔ اس ایپیسوڈ میں الوباتلی حسن کو دوبارہ سے دکھایا گیا اور وہ بھی ایرن بلبل کے خواب میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے الوباتلی حسن کو شہادت سے ایک دن پہلے خواب آیا تھا جس میں انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا تھا جنہوں نے اسے جھنڈا دیا تھا، ویسے ہی اب خواب میں ایرن بلبل کو حسن نے جھنڈا دیا، اور ٹریلر میں یہ سین دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایرن بلبل پونٹس کی جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، ایرن بلبل کا یہ سین تاریخ کا حصہ نہیں۔ یہ لڑکا کچھ عرصے پہلے ہی تب شہید ہوا تھا جب اس نے ترکی کی ملٹری کو کرد باغیوں کے ٹھکانوں کی مخبری کی تھی، اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں وہ گولی لگنے سے شہید ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا کردار اس سیریز میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ ترکی والوں کا ہیرو ہے۔ اور ایپیسوڈ 61 میں بھی دراوین اور کرچو کی فائٹ دکھائی گئی تھی، اور آنے والی قسط میں بھی ہوگی، جبکہ وہ والی قسط جس میں دراوین نے عثمانی فوج کے لیے گھات لگائی تھی تو اس میں تو دراوین کا ایک بار کرچو کو لگ چکا ہے، لیکن اب کی بار کرچو نے حساب برابر کرتے ہوئے دراوین کو بھی ایک زخم دے دیا۔ تو اب اگلی قسط میں بھی ان دونوں کے درمیان ایک فائٹ ہوگی جس کا انجام تو ہم نہیں جانتے، لیکن اگر رائٹرز ایسا کریں کہ دراوین کو کرچو کے ہاتھوں انتہائی زخمی کر دیں لیکن اس کی موت نہ ہو اور پھر وہ ولاد کے ساتھ جا کر مل جائے اور عثمانیوں کے خلاف ولاد کا رائٹ ہینڈ بن جائے تو یہ زیادہ بہتر سینیریو ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے، جو ایک اکنجی جس کا نام کان تورالی تھا جسے دراوین نے زخمی کیا تھا اور جو اب صحیح طرح سے نہیں چل سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ دراوین کی موت اس کے ہاتھوں کروائی جائے۔ اور ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ میں سلطان فاتح سیریز کی ٹیم نے ایک بار پھر سے اپنے ایک اور ٹرکش ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ سین اس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اصل میں یہ سین 1915 میں جب ایک واقعہ ہوا تھا تو اسے دوبارہ سے زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح تھا کہ 1915 میں گیلی پولی کی شدید لڑائی کے دوران عثمانی توپ خانہ تباہ ہو چکا تھا، گولہ بھرنے کی مشین ٹوٹ چکی تھی اور سارا عملہ شہید ہو گیا تھا، مگر ایک عثمانی سپاہی جس کا نام سعید اون باشی تھا وہ ڈٹا رہا۔ اس نے تقریباً 275 کلو وزنی گولہ اکیلے کندھوں پر اٹھا کر توپ میں بھرا اور 3 فائر کیے۔ تیسرا گولہ دشمن کے بحری جہاز کو لے ڈوبا جس سے انہیں فتح نصیب ہوئی اور جنگ کی کایا ہی پلٹ گئی۔ تو اس ایپیسوڈ کے اس سین کے ذریعے سعید اون باشی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ان راستوں کے نام تک ذکر کیے گئے